हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू विजडम मेंटर्स। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। सो विजडम मेंटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और वैकेंसीज के बारे में आपको बताते हैं। सो बेसिकली एज यू कैन सी इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आप किसी भी तरह का जॉब अपने लिए सर्च कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या कुछ अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी वैकेंसीज के बारे में आपको अपडेट करते हैं। उसी चर्चा में आगे चलते हुए आज जो वैकेंसी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो आई है एम्स भुवनेश्वर की तरफ से, जहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली हैं ट्यूटर्स की या फिर डेमोन्स्ट्रेटर्स भी हम उनको बोल सकते हैं। ये वैकेंसीज प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर रहने वाली हैं और इनका कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा। अब हम देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज आई हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज का इन डिफरेंट कैटेगरीज। सो जो डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे वैकेंसीज आई हैं वो है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन, फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। सो ये डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ये वैकेंसीज आई हैं। सो इन टोटल हमारे पास बनती हैं 52 वैकेंसीज। आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि आप कौन से रिजर्व कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है। और इसके साथ ही जो डिटेल्ड पीडीएफ है ये आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ पर भी ये डिटेल्ड पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप फटाफट चेक कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट्स क्या रहने वाली हैं। सो इसके लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है एमबीबीएस की या फिर एमएससी इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। जैसे आपका फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट है तो उससे रिलेटेड आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आपके पास एमसीआई का अगर एमबीबीएस है तो और एनएमसी का अगर एमएससी है तो इनसे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का आपका कोई नंबर होना चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। और इसमें डिजायरेबल है अगर आपके पास एमडी है या फिर पीएचडी है तो। अदरवाइज इसमें कोई टीचिंग एक्सपीरियंस या प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है एज सच, तो फ्रेशर्स भी इसके लिए अवेलेबल है। एज लिमिट जो इसमें रहने वाली है वो 30 ईयर्स की रहने वाली है। लेकिन अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं, एसटी, एससी या ओबीसी, तो उसका जो बाइफर्केशन है वो वहाँ यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि एसटी को 5 ईयर्स का एक्सटेंशन मिलेगा, ओबीसी को 3 ईयर्स का, और अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 10 ईयर्स का इसमें अपर एज लिमिट का एक्सटेंशन मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की क्या कैटेगरी होनी चाहिए, जैसे 40% फिजिकल डिसेबिलिटी से कम नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो वो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि इसमें अप्लाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सो बेसिकली इसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन करेगी बिफोर यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रॉपर हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं पोस्ट किया है या प्रोवाइड किया है तो आप स्क्रीन आउट हो जाएंगे। उसके बाद ही आपका आगे इंटरव्यू इसमें प्रोसेस होगा। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि इनका एक गूगल फॉर्म है जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वहां से डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो एनेक्जर्स हैं सब भी आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। आपका कोई भी आईडी कार्ड, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए 10th का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एमबीबीएस है, पीएचडी है, एमएससी है, जो भी है। और साथ ही अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस किया है तो उसके लिए आपको एनबीई के जो आपका सर्टिफिकेट जनरेट होता है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है एमसीई का। और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं, अगर ओबीसी से हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का भी सर्टिफिकेट साथ में प्रोवाइड करना होगा। सो ये बेसिकली मेन डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप कहीं पर ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फिजिकली हैंडीकैप वाला जो ओपीएच का सर्टिफिकेट होता है वो आपको प्रोवाइड करना है। और उसके बाद हम पे स्केल की बात करें तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको लेवल 10 का पे मैट्रिक्स मिलेगा एज पर 7 सीपीसी। तो काफ़ी अच्छा पे है फॉर द फ्रेशर्स। आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई करें। और किसी भी तरह की और जानकारी के लिए इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट सेक्शंस में कैसे भी रीच कर सकते हैं। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है।
जनरल और ओबीसी कैटेगरीज के लिए 1500 है, ईडब्ल्यूएस एसटी एससी कैटेगरीज के लिए 1200 है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। सो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 6 अगस्त। आज हमारे पास 1 अगस्त है, तो अभी 5 दिन और हैं एप्लीकेशन स्टार्ट होने में, और एप्लीकेशन हमारी क्लोज हो जाएगी 20 अगस्त। सो बेसिकली अराउंड 15 डेज रफली ये एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन रहने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी है उसके थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन मोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से पेमेंट करने की जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो यहाँ पे गिवन है, नेफ्ट, आरटीजी, आईएमपीएस कोई भी, या फिर यूपीआई भी आप कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर गिवन है, आईएफएससी कोड ऑफ बैंक ब्रांच का नेम। तो इसमें आपकी जो भी एप्लीकेशन फ़ी है वो आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इन्होंने हेल्पलाइन आईडी भी दी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई या प्रोसेस नहीं हो पा रहा है एप्लीकेशन फी या कुछ भी, तो आप इस आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं। क्विकली लेट अस गो थ्रू कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह का रहने वाला है। सो बेसिकली ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें आपको डिपार्टमेंट का नाम, अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, फादर्स का, हस्बैंड का नाम, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आप कौन सी कैटेगरी से हैं, और आपकी एजुकेशन डिटेल्स, कब पास आउट हुए थे, कहाँ से पास आउट हुए थे, डिटेल्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है तो, टोटल ईयर्स का कितना है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी आपका, मंथली कितना आपको मिलता था, रीज़न क्या था लिविंग लीविंग का, डेजिग्नेशन वगैरह, और कब से स्टार्ट किया था, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। उसके बाद ये बहुत जनरल सी डिटेल्स है जो कि आपको ये लेके आना है फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो बेसिकली इसमें गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है, और ये फॉर्म आपको लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पे। सो बहुत ईजी प्रोसेस है, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन who will be applying for this, and I hope you get selected, and stay tuned for more such videos, more such information, and more such vacancies. Thank you so much for watching, and do not forget to please subscribe our channel and follow us on other social media handles like Telegram and Instagram. Thank you so much.